समझता नहीं, कोई सुनता नहीं उसको। ब्रह्म ऐसा होता है, आप अनुलोम विलोम करो, फिर ध्यान करो यहाँ पर प्रकृति मध्य, फिर आपके 6 चक्र होते हैं उनको जागृत करो। आप कहोगे बाबा जी रे बात तुम्हारे घर में ही शोभा, तो यहाँ आंख बंद करके ही करना, कोई नहीं सुनता, इतना नीरस है। सरस करके सुनाया। तो भगवान की लीला आध्यात्मिक लीला है। कहते हैं तो फिर इसको आध्यात्मिक ही माने, आदि देविक ना माने, आदि भौतिक ना माने, नाना। भगवान सर्वसमर्थ है। भगवान की प्रत्येक लीला आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक है। भगवान की प्रत्येक लीला में आध्यात्म छुपा है, आदि देविक का भी छुपी है और आदि भौतिक का भी छुपी है। भौतिक रूप में भी साक्षात एक ताड़का नाम की राक्षसी को भगवान ने मारा, और आध्यात्म में देखें तो ज्ञान रूपी बाण से विवेक का, ज्ञान रूपी धनुष पर विवेक रूपी बाण चढ़ा करके वासना का संहार किया भगवान ने। और भगवान ही वासना का संहार कर सकते हैं। कब? जब गुरु दिखाए। जिन सदगुरु दे मिलाए, हरि माया जादूगर, सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादू। गुरु दिखाते हैं तो प्रभु कृपा करते हैं। गुरु ही मिलाते हैं भगवान से, संत ही भगवान का दर्शन कराते हैं। नारद जी ने ही प्रहलाद को, नारद जी ने ही ध्रुव को भगवान के दर्शन कराए हैं। प्रमाण है संत भगवंत का दर्शन कराते हैं जीव को। राम जी को विश्वामित्र मुनि अपने सिद्धाश्रम में लेकर के आए हैं। नाना प्रकार की विद्याएं दी है, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का दान किया है राम को। हे राम, आने वाले भविष्य को मैं देख रहा हूँ। आने वाले समय में घोर विपत्तियों का सामना आपको करना होगा, नाना प्रकार के निशाचरों को आपको मारना होगा। इसलिए मैं अमोघ अमोघ दिव्य दिव्य शक्तियां आपको देता हूँ। जाते लागन शुदा पिपासा, ऐसी ऐसी शक्तियां देता हूँ जिससे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगेगी। राम, तुम कई कई वर्षों तक युद्ध कर सकते हो। रण क्षेत्र में भूख प्यास लगे तो क्या भोजन करने आओगे? दूसरा गोली मार देगा। गौर सुंदर श्याम सुंदर को देखा बस हमेशा। मारीच भगवान का भक्त था और भक्ति के कारण ही भगवान ने उसको उस समय नहीं मारा, क्योंकि आगे की लीला करनी थी। सुबाहु कहता है एक के धोखे में मत रहना, ये बड़े मायावी है। कोई 2 राजकुमार कहते हैं इनको मारने की इच्छा नहीं होती, ये जिस द्वार पर बैठे हुए हैं ना, उस द्वार को छोड़कर हम दूसरे द्वार से आश्रम में प्रवेश करेंगे और मुनि के यज्ञ का विध्वंस करेंगे। दूसरे द्वार पर गए आश्रम के, वहां भी जाकर देखा तो रघुनाथ जी खड़े हुए हैं अनुज के साथ। तीसरे द्वार पर गए, वहां जाकर के देखा, वहां भी क्या देखा? रघुनाथ जी भाषित हुए उसको, सुबाहु और मारीच को। जितने भी द्वार में देखे गोल कुंडाला घूमता गया, यत्र तत्र जहां भी देखा भगवान ही भगवान नजर आए। दोनों राजकुमार धनुष चलाए। सुबाहु ने कहा देखो मैं कहता था ना मारीच तुमसे, ये बिना युद्ध के मानेंगे नहीं, ये कोई मायावी है। तुम इनको कोमला में जानते थे, तुम इनको बड़े कोमल राजकुमार जानते थे। ये सुरम में नहीं है, ये कोमल नहीं है, ये महावीर है, इसे युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध करने लगे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। मुनि द्रोही जैसे ही यज्ञ के भीतर कुछ डालना चाहता है, भगवान ने बाण चलाया, उसको हटा दिया। बिन फल बाण राम दही मारा, बिन फल का बाण एक राम ने मारा। 7 योजन का सागर पारा, 7 योजन दूर जाकर के, समुद्र से 7 योजन दूर सीधा लंका में जाकर के विश्राम किया मारीच ने। तो बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कहते हैं अभी नहीं मारूंगा इसको, इससे बहुत सारा काम कराना है भगवान को। सुबाहु आया, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहार। भगवान ने सुबाहु का वध किया और अनुज ने, लक्ष्मण ने, जितने भी उनके साथ आए थे सभी निशाचरों को मार गिराया।